क्वेश्चन को जस्ट बनाते हैं, वो वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लीजिएगा। 50,000 शेयर्स यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेशन वो ऑफर किए गए, 10 रुपए का एक, 2 रुपए का प्रीमियम। पैसे कैसे आना था? 2, 5, 2 और 3। कुछ नहीं कहा तो हमारा प्रीमियम किस पर आएगा? अलॉटमेंट पर, यानी 3+2। एप्लीकेशन रिसीव हुई 75 को, सारा प्रोराटा किया ऑन द बेसिस ऑफ 60,000 और रिजेक्ट कर दिया बाकी को। तो 60,000 को हमने कितने शेयर्स दे दिए? फर्स्ट कैटेगरी 50,000 और बाकी का 15,000 हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। The money overpaid on application was utilized toward the sum due on allotment, right? अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? A person A जिसके पास 2,000 शेयर्स अलॉटेड थे, फेल टू अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, राइट? उसके बाद कहता है बी, एक बंदा और था, उसने क्या नहीं करा बेटा? टू होम 2,500 शेयर अलॉटेड, जिसको 2,500 अलॉट किया, उसने 2 कॉल नहीं दिए। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाह रही थी। सब्सिक्वेंटली आफ्टर फाइनल कॉल वाज मेड। अच्छा, तो उसने the share were forfeited after the final call was made। तो फाइनल कॉल के बाद इन शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया। ऑल शेयर forfeited share were reissued to X as fully paid up 8 रुपए में हमने इन्हें इशू कर दिया। तो दिस वाज माय जस्ट में क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ और अब हम बात करेंगे सिर्फ जस्ट की। जल्दी बताइए, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? वेरी गुड, सबको आ गया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या काम करना है? टेबल का। मैं बस आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या एक्स्ट्रा चीज रहेगी। यहाँ पर 2 कॉलन हैं, तो हमें दोनों के कॉलन को सेपरेट रखना पड़ेगा। ऑल्दो एंट्री हम एक करेंगे बट कॉलन सेपरेट रहेगा, नहीं तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री में हमें लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कैपिटल रिजर्व भी सीखना है ना अब हमें। बस इस क्वेश्चन के बाद, ये आज क्वेश्चन कराकर एक और क्वेश्चन कराऊंगे, उसके बाद कैपिटल रिजर्व हम कल से सीखेंगे। देखिए क्या कहता है। कैटेगरी applied, allotted, receive, share capital, share allotment, first call और बैंक। फर्स्ट इज 60,000 को हमने 50,000 दे दिया, 15,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। दो कैटेगरी आ गई। पैसा आना था 2,2,5,2। ठीक है, तो ये आया 1,20,000। बेटा मैं स्पीड में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन करनी है। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिस इज 30,000, रिजेक्शन है तो सीधा बैंक के अंदर। ठीक है, फिर 75,000, 50,000, 1,50,000, 1,20,000 एंड 30,000। ठीक है, दिक्कत कहाँ है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी एंट्री, आप बच्चे एक्सपर्ट हो गए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच? 1,50,000, 1,50,000। सेकेंड, share application to share capital to share allotment to bank, right? So this is 1,50,000, 1,20,000 and 30,000। ठीक है, इसके बाद आती है बात अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा बेटा? 50,000 इंटू में 5, यानी 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 3 वॉज फॉर अलॉटमेंट, तो 1.5 लाख एंड 1 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब एंट्री आती है हमारी नेक्स्ट, फोर्थ एंट्री। किस चीज की आएगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर allotment।
कितना अमाउंट, 2.5 में से ऑलरेडी 20 मिल चुका है, तो कितना बचा, 2,30,000। क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमें क्या एडवांस वाला वो एक्सेस मनी निकालना पड़ेगा। देखते हैं बेटा, यहाँ पर जो कॉलन अरियर है वो किसका है, वो ए का है। तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट आ रहा है, हाँ आ रहा है, ए की कैटेगरी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सेस अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते थे बेटा, ये 20,000 रुपए कितने के लिए, इसी कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल पे नहीं बात करेंगे, ठीक है, इसी कैटेगरी की। हम टोटल भी लेते थे लेकिन उसमें हम कैटेगरी एक ही होती थी, इसलिए टोटल पे चल जाते थे। ये 20,000 रुपए 50,000 शेयर होल्डर्स के लिए, तो बताइए 2,000 के लिए कितना। तो दिस इज 800, 8,000 आना चाहिए, 20,000 फॉर 50,000, तो 2,000 के लिए कितना, 800, ओके 800, राइट। ये एक्सेस मनी आ गया, हमने उनसे मंगवाया कितना था, 2,000 इंटू में 5, यानी 10,000 रुपए। दैट्स वेरी लेस अमाउंट। 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू में 2,000, ओके ठीक है। 10 में से आया कितना है बेटा, 800, तो कितना नहीं आया, 9,200, राइट। 9,200 रुपीज नहीं आए, ये मेरा कॉलन अरियर आ गया। एक मिनट और देख लेती हूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, 9,200 इज माई कॉलन अरियर। तो बाकी का अमाउंट जो मुझे मिल गया, दैट इज 220,800। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे डाउट लिख दीजिए, नहीं तो मैं इतने आगे क्वेश्चन कर रही हूँ। अभी हमने किसी का भी फोर फीचर नहीं किया, और ये हमारा जो कॉलन अरियर है, दिस इज फॉर ए, मैंने साइड में लिख दिया पेंसिल से, ठीक है, ए के लिए था। फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल to share capital. How much amount? That is 20,000, 50,000 into में 2 है ना, 1 लाख। ठीक है, तो सिक्स एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना था, 1 लाख। अब बात करते हैं कॉलन अरियर, तो ए का और बी का अलग अलग लिखना है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर ए ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बी ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 2,000 इंटू में 2 4,000, 2,500 इंटू में 2 5,000, 4 प्लस 5। ध्यान रखिएगा बेटा, अलग अलग, कैपिटल रिजर्व नहीं निकलेगा, नहीं तो आपका 9,000, तो ये आया आपका 91,000। ठीक है, 91,000। अब हमें सेकेंड कॉल करनी है, सेवेंथ, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है बेटा, अगेन 3 रुपए, 50 इंटू में 3, 1.5 लाख। ठीक है जी। एट, कॉल इन अरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 1.5 लाख। कितना नहीं आया होगा, 2,000 इंटू में 3 फॉर ए एंड 2,500 इंटू में 3 फॉर बी, तो 2,000 इंटू में 3 6,000, 2,500 इंटू में 3 7,500, दैट कम्स एज 13,500। तो बाकी का कितना आया, 136500, ये मेरे पास अमाउंट आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, और 100% समझ आ गया तो 100%। अब बात करेंगे शेयर फोर फीचर की। तो उन्होंने कहा हमने इन दोनों को फोरफीट कर दिया, बिल्कुल जी, दोनों को फोरफीट कर दिया। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर, टू कॉल इन अरियर, टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अगेन अलग अलग लिखेंगे, 2,000
और 2,500 इंटू में 10 था ना, तो 20 प्लस 2.5 ए का, और 20 प्लस 25 45,000। क्वेश्चन आता है क्या हमें सिक्योरिटी प्रीमियम करना पड़ेगा? यस, बट ओनली फॉर ए, क्योंकि बी ने फर्स्ट कॉल से कॉल इन अरेंज किया है जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आया। तो बेटा हमने 2,000 से कितने रुपए मंगवाए थे? 5 रुपए, जिसमें से 3 वॉज अलॉटमेंट, 2 वॉज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 6 प्लस 2 4। हमें एक्सेस मिला कितना? 800। याद है ना 800 का एक्सेस था, तो कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं गया, तो ये 4,000 पूरे डेबिट करने पड़ेंगे। बी के डेबिट हमें क्यों नहीं करने? क्योंकि उसने हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया। ठीक है जी। अब कॉल इन अरियर, बेटा ए और बी का अलग अलग। तो आइए ए का कैलकुलेट करते हैं। ए ने 9200 नहीं दिया था, ए ने 4,000 नहीं दिया, ए ने 6,000, तो ये 19,200, 19,200। ठीक है। ऐसे ही बेटा बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,000 इज फॉर बी, ठीक है, और 7,500 इज फॉर बी, तो टोटल आ गया 12,500। तो दोनों को टोटल किया 19,200 प्लस 12,500, तो हमारे पास कॉल इन अरियर आया 31700। अब बात करते हैं शेयर फोर फीचर की। ठीक है, इतना काम कर कर रखना है आप लोगों को। बैलेंसिंग फिगर इज शेयर फोर फीचर कितना? 17300, राइट। अब बात करेंगे री इशू की। 10th, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। तो उसने कहा था कि हमने सारे शेयर इशू कर दिए 8 रुपए पर, 8 रुपए पर, तो टोटल हो गए 4,500। 4,500 शेयर्स इंटू में 8, 45 शेयर्स इंटू में 10, 36,000, एंड दिस 4,000 इज शेयर फोर फीचर। ठीक है बेटा, ये दो का था। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। 100% समझ आया तो 100% लिखिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, अपनी स्क्रीन को स्टॉप कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर चेक कीजिएगा। देखिए, कंपनी इशूड 40,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक, 2 रुपए का प्रीमियम, पैसा आया 2, 5, 2 और 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 प्लस 2। एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 की, अलॉटमेंट किया प्रोराटा बेसिस पर एप्लीकेंट फॉर 48,000। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? प्रोराटा फर्स्ट कैटेगरी आई, 48,000 को हमने दे दिया 40,000, और बाकी के 12,000 हमने क्या कर दिया? जीरो। ठीक है। ओवर पेड वॉज यूटिलाइज टू द सम ऑफ अलॉटमेंट। राम, एक राम बंदा था जिसको हमने 1,600 अलॉट किए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एंड श्याम, जिसको 2,000 अलॉट किए, फेल टू पे 2 कॉल्स। ठीक है। दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर, तो ऑब्वियसली इसका मानकर चलेंगे कि इसने फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, और इसके बाद हमने फोरफिट कर लिया, और इसको हमने रीइशू कर दिया 8 रुपए पर शेयर पर। सो दिस वाज माय जस्ट। आ जाते हैं, इसके अलावा पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सिमट गया। आइए जी, सबसे पहले हमारा बनेगा टेबल। कैटेगरी, अप्लाइड, allotted, received, share capital, share allotment, first call or bank. First was 48,000 को हमने दिया, 40,000 रिमेनिंग को रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी 60,000 हो गए, ये भी 40,000 हो गए। ऐसे आने थे 2, 2, 5, 2, तो 48 इंटू में 2, 96,000, 80,000, 16,000 and dash dash,
12 इंटू में 2 24,000 डैश 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 डैश, ये 24,000 एज इट इज बैंक में। टोटल इज 1,20,000, 80,000, 16,000 और 24,000। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री इज बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, 1,20,000, 1,20,000। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक है, तो 1,20,000, 80,000, 16,000, 24,000। नेक्स्ट आता है बेटा हमारी थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। राइट, तो शेयर अलॉटमेंट 40 इंटू में 5, 2 लाख, जिसमें से 40 इंटू में 3, 1,20,000 कैपिटल और 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर है हमारा कॉलन अरियर। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो दिस इज 40 इंटू में, सॉरी 2 लाख आना था, जिसमें से 16,000 ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, 184। राइट, अब 184 का क्या करना है, बाकी का कॉलन अरियर। ठीक है, कॉलन अरियर कितना आएगा, डन, वेरी गुड छवि, वेरी गुड छवि। अगर हो गया तो सबसे पहला हमें चेक करना है क्या एक्सेस मनी है, बिल्कुल है। तो 16,000 वॉज फॉर 40,000 शेयर्स, 1,600 के लिए कितना, 640, बट उनसे मंगवाया कितना था, 16 इंटू में 5, 8,000, 640, 7360 is my कॉलन अरियर। 7360 कॉलन अरियर किसका है, राम का। ठीक है, और ये माइनस कर दिया, 176640 इज बैंक अमाउंट। अब बात करेंगे फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। हाउ मच इज द अमाउंट, 40 इंटू में 2, 80,000। ठीक है, यहाँ पर भी कॉलन अरियर है, बिल्कुल है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000। ठीक है, अच्छा कितना, 16 और 2,000। ठीक है, तो 3,200 प्लस 4,000 दैट इज 7,200। ठीक है, तो 80,000 माइनस 7,200, 72800। राइट, नेक्स्ट आता है सेवेंथ, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। राइट, तो ये आया अमाउंट 40 इंटू में 3। बच्चों चेक करते जाइएगा, 1,20,000, देखिए कहीं मेरी गलती तो नहीं है। इसमें भी हमारा है बैंक डेबिट, कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 1,20,000, पैसा कितना आया, 16 इंटू में 3 और 2,000 इंटू में 3, 48 प्लस 6,000, तो दैट इज 10800, 109200। ठीक है, ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब बात करेंगे शेयर फोर फीचर की। ध्यान रखिएगा, अलग अलग ही करना है, बताऊंगी अलग अलग का क्या रीजन है। ठीक है, दैट इज नाइन्थ एंट्री। नाइन्थ एंट्री में आया शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर। ठीक है, तो कितने थे बेटा, 32, ये आ गया 3,600, तो 36,000 आ गया।
कॉलन एरिया देख लेते हैं। दैट इज पहले इसका 7360 प्लस 3200 प्लस 4800, दैट इज इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जगह कम है ना, और दूसरे का कितना है 4000 प्लस 6000 10,000, तो टोटल आ गया 25360। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम चेक कर लेते हैं कि आया या नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता कि आया होगा, क्योंकि एक्सेस मनी वॉज ओनली 640 है ना। तो 1600 के अंदर सबसे पहला 3 तो बिल्कुल भी नहीं आया, तो 1600 इंटू में 2 3200 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। आगे इन द सेंस रिवर्स करना पड़ेगा। 13840, ये आ गया हमारा सिक्योर शेयर फॉर फीचर की एंट्री। अब बात करते हैं 10th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो टोटल शेयर वॉज 3600। हाँ, सारे के सारे री इशू कर दें। हाँ जी, कितने पर किए बेटा, 8 रुपए पर। 28800 minus 36,000, that is 7200. So दिस इज द आंसर। लास्ट नहीं किया, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल। आप लोगों की 11 एंट्री प्लस एक नंबर आपका टेबल का। जल्दी से बताइए कितने। वेरी गुड, सभी मार्क्स ना कटे। लास्ट एंट्री नहीं लिखी थी, अच्छा बेटा भूलना नहीं है लास्ट एंट्रीज। एक मिनट होल्ड करेंगे बस। ठीक है, तो सबकी एंट्रीज हो गई। मैं आपको होमवर्क दे दूं। कल बेसिकली हमारा ये जो बड़ी वाली क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इनफैक्ट जैसे हमने 87 88, तो अब आपका होमवर्क यही है कि आपको ये वाली क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। कल जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस विच विल बी रिलेटेड टू अदर देन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक तो अदर देन कैश कंसिडरेशन और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन छोड़कर, अच्छा एक क्वेश्चन और है जो आपको 1 2 ऐसे कर कर दिखेंगे। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे वाले जिसके अंदर सिर्फ आपको शेयर फॉर फीचर और री इशू की एंट्री ही करनी है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, अदर देन कैश कंसिडरेशन नहीं करना है, साथ में आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम अदर देन कैश कंसिडरेशन कल ही कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट 3 दिन लगेंगे, 3 नहीं 1 दिन, हाँ 2 दिन ठीक है, 2 दिन। और ये वाला तो आपको आता ही है, बट मुझे सिर्फ कराना है, तो बेसिकली 4 दिन बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन के लिए आपका होमवर्क क्या है कि आप अपनी नोटबुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है
वो ओपन करके इसके इलस्ट्रेशंस करने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप डेली कोई ना कोई डाउट लें। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरी 12 बजे क्लास है, तो मैं पहले उसको एक बार अटेंड कर लेती हूँ, और साथ में आज आप अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके है तो थम्स अप कर दीजिए बेटा। लेकिन इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और, कल तो हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री सीखनी है। तो आप फिर प्रैक्टिस कर कर रखिएगा। कैपिटल रिजर्व की एंट्री मैं कल ही करा दूंगी, और साथ साथ फिर हम एक टॉपिक उठा लेंगे अदर देन कैश कंसिडरेशन का, तो शायद कल ही वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। कल मिलते हैं। बाय बच्चों। हाय कुणाल। कुणाल, मुझे ये बताइए, मेन वाले चैप्टर में आपकी एक क्लास शायद मिस हुई थी, कंबाइन वाली, वो कल आपको समझ आ गया था? क्योंकि आज सुहानी और नीति नहीं आएंगे, उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा बताओ, मैक्रो माइक्रो के अंदर कोई डाउट है तो, क्योंकि फिर हम आगे कल ही करेंगे। वेटेड मीन वाला फिर हम कल ही करेंगे। अच्छा, अभी आपके एग्जाम्स वगैरह क्या आ रहे हैं? एग्जाम्स आ रहे हैं अभी? कब हैं और क्या क्या सिलेबस है बताइए, और उसमें से मुझे बता दीजिए क्या क्या आपने कर लिया है। 13 सितंबर को है, ओके। उसमें से कोई चैप्टर ऐसा लगता हो कि जिसकी रिवीजन की जरूरत है, उसमें डाउट है? एमसीक्यू टाइप है, वेरी नाइस। और टॉपिक बताओ। टॉपिक क्या क्या है? हाँ ठीक है, भेजो, मैं चेक करती हूँ। थर्टीन सितंबर, ठीक है, तब तक तो बेटा हमारा सिलेबस हो जाएगा। आ, तो अभी आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें ही, या अपनी तैयारी का बता दीजिए, कौन कौन से चैप्टर आपने कर लिए हैं और कौन कौन से नहीं करे हैं। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि अब सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कल हम एक टाइम टेबल बना देते हैं और आपके कुछ वो ऑरल टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए।
चलो ठीक है, फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, और फिर कल मिलते हैं। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बच्चा। तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, कॉन्सेप्ट किए हैं, उनका मिक्स एंड मैच ये क्वेश्चन है। आराम से देखिएगा, जस्ट बनाइएगा। इसके अंदर दो बंदों ने फेलियर किया है, कॉलन अरियर है, तो कैसे हम दो बंदों का विद सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, हम कैसे करेंगे, उसके अंदर फोर फीचर की एंट्री कैसे जाएगी, री इशू कैसे जाएगा, वो सब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे साथ। कहता है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स of 10 each, right? Okay, so this is without security premium question। पैसे कैसे आने थे, 3 5 और बैलेंस यानी 2 रुपए। एप्लीकेशन आई मेरे पास 70,000 की। अलॉटमेंट वॉज मेड to all applicants on pro rata basis. Excess money received was adjusted towards sum due on allotment. रमेश एक बंदा था who had applied, जिसने अप्लाई कितने किए थे, 700 शेयर। ध्यान रखिएगा, ये 700 शेयर अप्लाइड है, हमें अलॉटेड से काम होता है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट, और उसके ऑन हिज फेलियर टू पे अलॉटमेंट मनी हिज शेयर वर फोरफिटेड। अलॉटमेंट जैसे ही नहीं दिया, हमने उसके शेयर को फोरफीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद afterward the first and final call was made. Adhar, who has been allotted 500 share, did not pay the final calls। बेटा ये तो हमने क्वेश्चन कर रखा है, बेटा ये क्वेश्चन कर रखा है, आप लोग करेंगे मेरे साथ में ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए, साथ में क्वेश्चन करेंगे या दूसरे वाला क्वेश्चन ही ले लूं। आपको आता है या नहीं आता, बताइए जल्दी से। कर लेंगे, अभी करेंगे या बाद में, आता है, आता है, ओके। तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ऑप्ट कर रही हूँ, ठीक है।